हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बिना विलंब किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने किस राज्य में 225 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात चलिए तो आप मध्य प्रदेश की पोजीशन देख सकते हैं मैप में। इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। इसके मौजूदा सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर यानी कि राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। देखिए, कुछ योजनाएं होती हैं आपको एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने उनको भी इंक्लूड कर रखा है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। देखिए, विश्व स्तर की बात है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क जो कि राष्ट्रीय पार्क हो सकते हैं, संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधव राष्ट्रीय उद्यान या पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है ना, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम थी वो है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। क्या है? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो हर वर्ष 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा की फिल्म छेलो शो, इसका नाम याद रखेंगे आप, छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, गुजराती भाषा में लिखी हुई फिल्म छेलो शो को ही इस बार 2023 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ आपका सही हो जाता है। अब बात आती है कि छेलो शो का जो इंग्लिश नाम है, इस फिल्म का इंग्लिश नाम जो है वो है लास्ट फिल्म शो। ये भी आप याद रखेंगे, लास्ट फिल्म शो। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाता है। अब देखिए, बात महाराष्ट्र की है तो आप मैप में महाराष्ट्र की पोजीशन देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई। ठीक है ना। इसके मौजूदा जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे जी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए, यहाँ से आपके महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नागपुर में मारबत उत्सव मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस सेवा जो है वो मुंबई में शुरू की गई है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व स्तर की बात है। तो दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया गया है वो है आपका कजाकिस्तान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही होता है। कजाकिस्तान ने दोस्तों अपनी राजधानी हाल ही में चेंज कर दी है और चेंज करके क्या कर दिया? अस्ताना कर दिया है। देखिए, यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट्स, अभी तक इसका नाम नूर सुल्तान था, यानी कि अब से पहले चेंज करने से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? नूर सुल्तान था। अब इसकी राजधानी का नाम अस्ताना है। नूर सुल्तान से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था। यहाँ अस्ताना है दोस्तों। ठीक है ना, अस्ताना नहीं है, अस्ताना होगा। पहले नाम अस्ताना ही था, फिर ये नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया और दोबारा इस नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया। तो कजाकिस्तान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म जो कि होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022 में भारत की जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए दोस्तों, हर साल एडीबी जो है वो सभी देशों के विकास दर का अनुमान लगाता रहता है।
तो देखिए हाल ही में एडीबी ने भारत की विकास दर जो है वो 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अब बात एडीबी की है, तो पहले यह अनुमान एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 7.2% लगाया गया था, फिर से इसे रिवाइज करके 7% कर दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुंडयोंग फिलीपींस में है। कहाँ है? मुंडयोंग फिलीपींस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देखिए बहुत ही चर्चा में रहा था प्रधानमंत्री केयर फंड का, तो इसका क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में रतन टाटा जी को, बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, रतन टाटा जी को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त कर दिया है। अब इसके रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए पहले से ट्रस्टी गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा रक्षा मंत्री हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग, ये टर्म आप याद रखेंगे, मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो मून लाइटिंग शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, काफ़ी चर्चा में रहा, ये रोजगार से संबंधित है। ठीक है ना। अब मून लाइटिंग कब यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हाल ही में विप्रो कंपनी ने अपने 300 कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि मून लाइटिंग का तात्पर्य एक साथ किसी कंपनी तथा उसके कंपटीटर कंपनी के साथ काम करना होता है। यानी कि कुछ कर्मचारी विप्रो कंपनी के ऐसे थे जो विप्रो के लिए तो काम करते ही थे, साथ ही साथ पार्ट टाइम के लिए उनकी कंपटीटर जो कंपनियां होती हैं उनके लिए भी काम करते थे। तो इस तरह के चीज़ों को घटित होने के लिए मून लाइटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि 300 कर्मचारियों को विप्रो ने हटा दिया या कार्य मुक्त कर दिया। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है तथा इसके मौजूदा चेयरमैन रशीद प्रेम जी हैं। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रखेंगे, कौन है? रशीद प्रेम जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रपति पर्यटन पुरस्कार में कुल मिलाकर 8 पुरस्कार जीते हैं? देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल राष्ट्रपति पर्यटन पुरस्कार विश्व के सबसे स्वच्छ शहरों में दिया जाने वाला पुरस्कारों की घोषणा होती रहती है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है, मध्य प्रदेश ने राष्ट्रपति पर्यटन पुरस्कार में कुल 8 पुरस्कार जीते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, उड़ीसा में ही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की आप पोजीशन देख सकते हैं मैप में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के मौजूदा सीएम नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। कौन है? गणेशी लाल जी। अब देखिए उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के संबंध में याद रखने योग्य तथ्य यह है कि वहाँ का वेदर द्वीप, वेलर द्वीप होगा एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों, वेलर द्वीप, यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे वेलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में हमारे नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त कर दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। हाल ही में देश का अगला CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त कर दिया गया है। यह नियुक्ति देश के पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के लगभग 10 माह बाद किया गया है। तो आपको याद होगा कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। उसके लगभग 10 महीने बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को हमारे देश का अगला CDS नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो देखिए दोस्तों हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। उन्होंने ही G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों नियुक्तियां से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो सऊदी अरब, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। इसका आप ध्यान में
रखेंगे। अब बात सऊदी अरब की है तो मैप में आप सऊदी अरब की पोजीशन देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल वो है रियाद और इसकी जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो सऊदी रियाद है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए दोस्तों, जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है ना, जियोर्जिया मेलोनी, जिसको कि गियोर्गिया मेलोनी भी पढ़ा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, गियोर्गिया मेलोनी ही अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, फिल्म जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इस बार का यह पुरस्कार मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है, आशा पारेख जो कि 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। इनको ही इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, हर साल की तरह 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस मनाया गया है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन से यहाँ से आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रिड ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित कर दिया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रिड ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित करने की घोषणा की है या शुरू कर दिया स्थापना। तो बी ऑप्शन राजस्थान आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की आप कैपिटल देख सकते हैं जो कि जयपुर है। इसकी मैप में आप पोजीशन देख सकते हैं। इसके मौजूदा जो सीएम हैं अशोक गहलोत है और इसके राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र जी। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। क्या? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए दोस्तों, हर बार की तरह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जर जो है वो पहले स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पे और स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अब बात भारत की आती है कि भारत चौथे पोजीशन पर रहा है। तो भारत की इस बार रैंक जो है, भारत की रैंक 40वीं रही है। ठीक है ना, भारत की इस बार रैंक 40वीं रही है। 2015 में यह पहले स्थान भारत का जो था वो 81वीं रैंक थी और इस बार ये जो रैंक है वो बढ़ के कितनी हो गई है? 40वीं रैंक हो गई है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन एंटी ड्रग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन गरुड़, ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ जो शुरू किया है वो ड्रग के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ही किया है। अब बात सीबीआई की है तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 में हुई और इसके जो डायरेक्टर हैं मौजूदा वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अटॉर्नी जनरल जो हैं इस बार आर वेंकट रमण जी को, आर वेंकट रमणी होगा एक्चुअली, आर वेंकट रमणी जी को ही इस बार का अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। देखिए दोस्तों, मुकुल रोहतगी को भारत सरकार ने अगला अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव दिया था, किंतु उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसलिए वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया, उनके स्थान पर आर वेंकट रमणी जी को ही नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार
लॉन्च की है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ जाता है हैचबैक। हैचबैक क्या होता है, सेडान क्या होता है, एसयूवी क्या होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। हैचबैक दोस्तों जो छोटी कार होती हैं जैसे कि स्विफ्ट होती है, टियागो होती है, i10 होती हैं, ये छोटी कार जो होती हैं कम हाइट की जो होती हैं इन्हें हैचबैक कहा जाता है। और इस बार की जो पहली हैचबैक इलेक्ट्रिक कार है वो टाटा टियागो, टाटा ने एक कार लॉन्च की है जो कि टियागो है, वही इस बार की ही पहली देश की इलेक्ट्रिक हैचबैक कार है। अब बात आती है कि सेडान कार क्या होती हैं। तो सेडान कार जो होती हैं दोस्तों जो लंबी कारें होती हैं और जिनके पीछे डिग्गी होती है पतली सी, वो होती हैं सेडान कार, जैसे कि आपकी हुंडई वर्ना हो गई, होंडा सिटी हो गई, ये आपकी हैचबैक कार हैं। और एसयूवी मतलब होता है स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल। एसयूवी जो थोड़ी ऊंची कारें होती हैं उन्हें एसयूवी कार्स कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें सुझाव दें, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।